360 गांव के समर्थन का दावा किया गया। डेमोलिशन रोकने की मांग की गई। संघर्ष समिति के गठन का ऐलान किया गया है। ओजोन के विरोध में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। संसद मार्च की तैयारी अब जोरों शोरों पर है और ग्रामीणों ने केंद्र सरकार को घेरा है। ओजोन के नाम पर बेघर करने का आरोप है और गुर्जर समाज और ग्रामीण संगठनों ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली की यमुना किनारे बसे 24 गांव के लोगों ने ओजोन के मुद्दे पर शास्त्री पार्क स्थित बाबा श्यामगिरी मंदिर में विशाल महापंचायत आयोजित की गई। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने ओजोन के नाम पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया है। महापंचायत में दावा किया गया कि 360 गांवों का समर्थन आंदोलन को मिल चुका है और 5 प्रस्ताव पारित कर ओजोन संघर्ष सेवा समिति बनाने, डेमोलिशन के विरोध और जरूरत पड़ने पर विधानसभा और संसद घेराव की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने रिहायशी क्षेत्रों को संरक्षण देने और ध्वस्तीकरण कार्रवाई रोकने की मांग की है। आंदोलन को अब नया जन समर्थन मिलता दिख रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ओजोन मुद्दे पर 24 गांवों की विशाल महापंचायत देखने को मिली है। ओजोन कार्रवाई के खिलाफ अब सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है। 360 गांव के समर्थन का महापंचायत और कार्रवाई नहीं रुकी तो विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है और संसद घेराव का भी अब ऐलान किया गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अब इस पूरे महापंचायत का समर्थन किया है। रिहायशी इलाकों को राहत देने की मांग की जा रही है। डेमोलिशन के विरोध में संघर्ष समिति बनाने का फैसला लिया गया है। एलजी और दिल्ली सरकार से हस्तक्षेप की भी अपील की गई है। सभी प्रभावित गांव और कॉलोनियों को जोड़ने की अब तैयारी भी जोरों पर देखने को मिल रही है। संसद में ओजोन हटाने और घर बचाने के लिए अब सीधे तौर पर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। ओजोन मुद्दे पर विशेष समिति के गठन का भी फैसला लिया गया। महापंचायत ने 5 बड़े फैसले देख लीजिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली विधानसभा और संसद के घेराव का ऐलान महापंचायत के दौरान किया गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाती है, तो अब वे दिल्ली विधानसभा और संसद का घेराव करेंगे। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर ऐलान किया गया है। अब सवाल यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं, आखिर कब समाधान निकलेगा, क्योंकि ओजोन का डर लोगों को अब सताने लगा है और इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों का भी समर्थन मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि जब ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये रोकी जाएगी, ये एक्शन हो रहा है, इसको रोका जाएगा या फिर अभी ये कार्रवाई और भी हमें देखने को मिलेगी। दो एफआईआर केवल ओजोन की लड़ाई के कारण मुझ पर लादे गए, तो लड़ने से नहीं डरता। मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं सहमत हूं कि डरने से काम नहीं चलेगा। आंखों में आकर डाकर चुनौती देने का वक्त है। इस पंचायत से बड़ा कोई नहीं है। आज ये पंचायत की जरूरत इसलिए है कि 2020 तक जो विशेष कानून में जो जगह संरक्षित था, आज वो उससे हट कैसे गया। इन्होंने जब डीडीओ ने पूछा कि अब जो नया कानून आया है जिसमें आप मालिकाना हक दे रहे हो, क्या उस मालिकाना हक में ये ओजोन वाला एरिया है? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चाहे ये लोकसभा का सेशन हो, हम दिल्ली विधानसभा के बाहर भी बैठेंगे और हम लोकसभा के बाहर भी बैठेंगे। और तीसरी बात, अगर इस तरह से डराने की कोशिश की जाएगी तो समाज एकजुट होगा। ये समाज फैसला करे, बस मैं यही निवेदन करने आया हूँ। सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया बदरपुर है और ओखला है, लेकिन शुरुआत जगतपुर से होती है। तो मैं आज पंचायत में सभी पंचों का, अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ है कि संसद में कानून बनाने से ही रास्ता निकलेगा। और जब तक ये कानून नहीं बनता, अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो फिर संघर्ष समिति की निर्माण जो किया जाएगा वो वहां जाकर खड़ी होगी। और अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो आगामी मॉनसून सेशन में
चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा और लोकसभा का भी घेराव किया जाएगा। वैसे जो भाजपा के एमएलए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सांसद चुप हैं, मेयर इनके। कितने इंजन चाहिए भाई आपको लोगों को आगे रिलीफ देने के लिए? इतने इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन केवल बयान हो रहा है, तो कानूनी आदेश नहीं आ रहे हैं। मुझे याद है, मैं उस ऐतिहासिक फैसले का सदस्य रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ, जब तलवार लटकी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी। एक ऐसा सपोर्ट बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया और एक ऐसा अध्यादेश के माध्यम से कॉलोनियों को राहत दी गई। तो आज अनंतपुर की लड़ाई हमारे लिए रोल मॉडल है और इसलिए आज निर्णय। आज यमुना किनारे बाबा सामगिरी के मंदिर में जो महापंचायत हुई है, उसमें से गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि 360 गांवों के लोगों ने अपना समर्थन दे दिया है। गुर्जर समाज के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पर महापंचायत हुई, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे, आप भी पहुंचे, इसका निष्कर्ष क्या निकला है सर? पंचायत निष्कर्ष ये निकला है कि बहुत लोग दुखी हैं, जिनके आशियाने उजड़ गए या उजाड़ा जा रहा है ओजोन के नाम पर। अरे भाई, कोई भी नीति सिद्धांत आप बना रहे हो तो वो जन सुविधा के लिए तो बनाओगे, जन हित में तो बनाओगे, जन कल्याण के लिए ही ये सदन होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। यहाँ बसे बसाए लोगों को, जिनके रोजगार चल रहे हैं, जिनके आशियाने बने हुए, जो दूर यूपी बिहार से कहां से लोग आकर के, जिन्होंने अपने जमीन खेत बेच करके यहाँ अपना आशियाना बनाया, उसको तोड़ने के लिए काम चल गया। तो इसलिए भाजपा शासन के खिलाफ बहुत आक्रोश व्याप्त है यहाँ के लोगों में, और इसलिए हमें बुलाया। अब हम एकजुट होकर के इसका विरोध करेंगे और हम किसी भी कीमत पर अपने भाई ये कानून या संविधान या ये जो भी सिस्टम तैयार हुआ, ये आजादी के बाद हुआ है। हम यहाँ हमारे खेतों में आबाद हैं। दिल्ली की विधानसभा हमारे खेतों में, लोकसभा हमारे खेतों में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब हमारे खेतों में है, और यहाँ बैठ करके हमें उजाड़ने की कहानी होगी, तो ये बर्दाश्त नहीं होने का। क्या कुछ अहम फैसला लिया गया है पंचायत में? अहम फैसला ये है कि सरकार से मांग की, पंचायत ने ऐलान करा है कि सरकार हलफनामा दे कोर्ट में कि भाई हम इनकी सुविधा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इनके बने बनाए मकानों को नहीं तोड़ करके, या यहाँ ओजोन का जो इलाका उसको और सीमित करके, जो जहाँ कॉलोनियां आबाद है, लोग आबाद है, वहाँ उनको दिक्कत ना हो, इसका कानून बनाया जाए। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। ओजोन में लगातार मना करने के बाद भी डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। उसी के एवज में आज एक महापंचायत रखी गई, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता और सामाजिक लोग पहुंचे। निगम पार्षद गगन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में एडवोकेट मौजूद हैं जो इस पूरे केस को देख रहे हैं। हम पहले पार्षद से बात करते हैं। तो डेमोलिशन लगातार हो रहा है, आप खुद भी पीड़ित हैं, कितना इस जो पंचायत होती है इसका असर इस पर पड़ेगा? देखिए जी, आज तो हमारा सरकार की तरफ एक ये मैसेज था कि अभी तो हमने थोड़े से लोग इकट्ठे करे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने क्या नाम, जो ग्रसित हैं, जिस समय हम पूरे इकट्ठे होंगे उस समय का भीड़ आप लाखों की तादाद में समझिए। हमारा मैसेज देने का मोटिव था। मैसेज हमारा सबसे पहला ये है कि आप हमें कानून दीजिए, हमारे साथ खिलवाड़ ना करिए, हमें संसद में कानून पास करके दीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पिक एंड चूज किस लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जब सरकार ये बोल चुकी है तो त्रुटिपूर्ण ओजोन आया है, तो आप उस पर लिखित में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप हमको ऑर्डिनेंस पारित क्यों नहीं करवा रहे? आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलवा रहे? आप लोकसभा में बिल क्यों नहीं पेश कर रहे? ओजोन का सिंपल पर्पस ये था कि जो डूब क्षेत्र में जो एरियाज हैं विच आर सेंसिटिव, उनको ओजोन में रखा गया है। ये मंदिर भी ओजोन में, जैसा बताया गगन ने अभी, बहुत सारे गांव हैं जिनको ओजोन में डाला गया है। दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कई विलेजेस हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के, एससीज के, एसटीज के, जिनका इतिहास लगभग 200-250 साल पुराना भी है, और वी आर नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग। आप इसको ग्राउंड पे जाके यू कैन आइडेंटिफाई विद द पीपल। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, दीज आर टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गरीब आदमियों को ये सड़क पर लाने के लिए तैयार है। कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के साथ साथ संघर्ष भी शुरू कर दिया जाएगा। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली।